बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में चिकन टिक्के की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन टिक्का बनाने के लिए हमने चिकन ले लिया है। यहाँ पे तकरीबन 1.25 किलो चिकन है ये, और इसको टिक्के की शेप में कटवा लिया है। पिसा हुआ धनिया हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च हमने ले ली है 1 टेबल स्पून। कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया है हमने 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे 1 टीस्पून हमने गरम मसाला ले लिया है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ले लिया है। 1 टेबल स्पून चिली सॉस ले लिया है। और 1 टेबल स्पून ही हमने लेमन जूस ले लिया है। दही हमने ले लिया है 1 कप। ये गाढ़ा दही है, अगर आपके पास पानी वाला दही हो तो आप उसका पानी निकाल लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून। और टिक्का मसाला ले लिया है हमने 2.5 टेबल स्पून। टिक्का मसाला आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने शान का लिया है चिकन टिक्का मसाला। चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं और मसाला बना लेते हैं। सबसे पहले हमने मसाला तैयार करना है। सबसे पहले एक बाउल में हम दही डाल देंगे। ये जो सारे मसाले थे ये शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। चिली सॉस, सोया सॉस, लेमन जूस और टिक्का मसाला। अब हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाला देखें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। ऑयल डाल के इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे कलर इसका थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे जर्दे का रंग ले लिया है तकरीबन 1 चुटकी भर के, या ½ टीस्पून आप ले लें, वो इसमें शामिल कर देंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। देखिए हमारा मसाला टिक्कों पर लगाने के लिए अब तैयार है। अब हमने एक एक करके ये मसाला अच्छी तरीके से टिक्कों पर लगा देना है। हमने टिक्कों पर कट लगा दिए थे और चिकन को पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। आप चिकन में पहले नमक लगाकर रख दीजिएगा ताकि उसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। हमेशा चिकन धोने से पहले नमक लगाकर रखने से उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और चिकन को अच्छी तरीके से हम वॉश कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मसाला हमने अच्छी तरीके से इसमें लगा देना है। तमाम टिक्कों को हम इसी तरह से कर लेंगे। कट्स के अंदर हमने अच्छी तरीके से मसाला भर देना है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमने चिकन में मसाला लगा दिया है और अच्छी तरीके से आपने बस इसमें मसाला लगा देना है। कट्स के अंदर मसाले को अच्छी तरीके से भर देना है। अब हमने इसको मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए, या आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट रख दें, यानी कि एक दिन पहले आप इसमें मसाला लगा दें और फ्रीज़र में रख दें और दूसरे दिन आप इसको बना लें, तो इससे इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2 घंटे या 1 घंटे भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो जो टिक्कों पे हमने मसाला लगा कर रखा हुआ था, उनको मैरिनेट करके रख दिया था, तो ये मैरिनेट हो चुके हैं। अब एक बर्तन में उनको डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने ये 2 टिक्के ही लिए हैं क्योंकि मुझे अभी 2 ही की ज़रूरत है। 4 पे मैंने मसाला लगाया था, 2 मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। अब हम इनको स्टीम कर लेंगे। पैन को हमने कवर कर दिया है और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर स्टीम कर लेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको स्टीम होने में लगेंगे। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेंगे टिक्कों को कि स्टीम हो गए हैं या नहीं।
आपने एक बार इसको इस तरह से पलट भी देना है ताकि ये हर जगह से अच्छी तरीके से स्टीम हो जाए। हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए ये स्टीम हो चुके हैं। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। देखिए अब स्टीम हुए हुए टिक्के हमारे इसको हमने चूल्हे पे रखकर इस तरह से भून लेना है। इससे क्या होगा कि बिल्कुल बारबेक्यू वाला फ्लेवर आ जाएगा और जैसे बाहर टिक्के मिलते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट बनेगा और लुक भी वैसी ही आएगी। कोई बात नहीं, अगर आपके पास ग्रिल नहीं है, अगर आपके पास बारबेक्यू का सेटअप नहीं है और आप टिक्के बनाना चाहते हैं बाहर जैसे, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। हमने पहले ये वाली ग्रिल को ऑयल से ग्रीस कर लिया था। पहले इस पर अच्छी तरीके से ऑयल लगा दिया और टिक्कों पर भी दोनों साइड पे ऑयलिंग कर दी है। आप ब्रश की मदद से या फिर अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कॉटन की मदद से आप इस पर ऑयल लगा दीजिए। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। हमने इसको मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। चिकन तो हमारा गल चुका है, सिर्फ हमने इसको लुक देनी है। अब हम इसको पलट देंगे। देखिए हमारी लुक बिल्कुल टिक्के जैसी आ गई है, जिस तरह से बाहर टिक्का मिलता है। अब हमने जिस पैन में इसको स्टीम किया था उसी पैन में टिक्कों को डाल दिया है और इसको कोयले का धुआं देंगे, क्योंकि इसमें मसाला लगा हुआ था तो ये मसाला भी टिक्कों में लग जाएगा तो फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चिकन टिक्का बनकर तैयार है। ये चटनी आपको मैं इसकी रेसिपी जल्द बताऊंगी अपने चैनल पे, क्योंकि ये चटनी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है और बारबेक्यू के साथ, टिक्के के साथ, कबाब के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप ये चटनी बनाकर और इसको इस तरह से टिक्के पर लगा दीजिए। इससे टिक्के का फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। हल्की हल्की सी आपने इसके ऊपर लगा देनी है। तो जनाब देखिए ये रही हमारी फ़ाइनल लुक चिकन टिक्का की, और ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी एंड जूसी एंड टेस्टी बना है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसान तरीका आपको बताया गया है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।